जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 का फिजिक्स पहली अध्याय यानी पहली यूनिट खूब अच्छी तरीके से समझाया। दूसरी यूनिट में काफी चीजें जैसे जैसे कि धारा क्या होती है, धारा से संबंधित उनकी दिशा और धारा घनत्व, अपवाह वेग, इसको पहले वीडियो में खूब अच्छी तरीके से समझा दिया। अब इसमें देखते हैं धारा के प्रकार। क्योंकि धारा के प्रकार को जानने से पहले एक बार फिर मैंने कह दिया कि सबसे पहले विद्युत धारा को देख लेते हैं। विद्युत धारा क्या होती है? विद्युत धारा जो आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, समय का मात्रक होता है सेकंड, कूलाम प्रति सेकंड, या इसी को धारा को ही कहते हैं, या इसी को एम्पियर भी कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? इसी को एम्पियर भी कहते हैं, है ना? इसी को ए भी व्यक्त करते हैं, है ना? अच्छा, एक बात और है, कई बार बच्चे देखते हैं तो ये एम्पियर में ए लिखा होता है और कहीं कहीं ये ए के ऊपर बिंदी लगी होती है, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एंगस्ट्राम है। अगर 0 अंश लिखा हुआ है इसके बिल्कुल ऊपर, तो समझ लेना है एंगस्ट्राम है, ना कि एम्पियर है। ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, ठीक है ना? ये ध्यान देना। अब फिर इसके बाद इसका बीमा जो डायमेंशन होगा, डायमेंशन का मैंने बताया ना, तरीका सबका आना चाहिए, तरीका आना चाहिए, रट्टा मारना नहीं है भैया। जैसे अब यहाँ आप कूलाम का, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था ना, कूलाम का बीमा कैसे निकालोगे, क्यों बराबर, यहाँ भी देख लो एक बार कि देखिए क्यों इक्वल, ये इसी सूत्र से क्यू इक्वल आई टी हो जाएगी ना, क्यू इक्वल आई टी। तो आई की डायमेंशन होगी ए और टी का टी, है ना? तो इसका डायमेंशन टी, देखो यही लिखा हूं ए टी, देखो यही लिखा हूं ना ए टी। अब सेकेंड का टी होगा, है ना? तो ये टी से टी कट जाएगी तो ए, यानी एम्पियर का बीमा क्या आ जाएगी? ए, यानी एम्पियर ही। इतनी बात समझ गए? चलो, तो यही इसकी बीमा निकालिए ए। अब विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। अरे यहाँ दिशा लिख दिया, ये गलती हो गई। विद्युत धारा के प्रकार, है ना? विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? दिष्ट धारा। दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट कहते हैं, इसे डीसी भी कहते हैं, है ना? घरों में कहते हैं ना डीसी और एसी। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट और एसी मतलब अल्टरनेट करंट। अब अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा ये क्या होती है? ये जो घरों में बिजली आती है ना, बिजली आती है, कभी देखो धीम कभी तेज, इसके अंदर एक क्षमता होती है, धीम भी, स्लो भी हो सकती है और तेज भी हो सकती है ना? अगर टीवी चल रही हो तो इससे अंदाजा लगा लो, तो ये धीरे होते 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 दब जाती है ना? लेकिन इन्वर्टर है, टार्च है, ये मोबाइल की बैटरी है, ये जब बंद होगी तो अगर एक पॉइंट भी, जैसे मोबाइल की बैटरी है तो रन तो उसी तरह करेगी, है ना? बंद होगी तो एक बैग ही बंद हो जाएगी पूरी, रन तो उसी तरह, ये धीरे धीरे, ये नहीं धीरे 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 स्लो से चलेगी, है ना? अगर बैटरी लो होगी तो पूरी तरह बैटरी लो हो जाएगी। बस यही तुम्हें समझना है, यही तुम्हें करना है कि डीसी में क्या होता है, जो डायरेक्ट करंट आता है, जितना आएगा पूरा उतना ही रहेगा, है ना? फिर अगर बैठेगा तो तुरंत बैठ जाएगा, है ना? और जो कम होगा तुरंत कम हो जाएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा ही रहेगा। तो यही होती है डायरेक्ट करंट, इसी को कहते हैं दिष्ट धारा, है ना? अब इसमें देख लेते हैं कि वह धारा जिसकी परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ नियत रहती है, एकदम नियत फिक्स रहती है, पक्का रहती है एकदम, उसे क्या कहते हैं? अच्छा, इस सेल को प्राथमिक सेल भी कहते हैं, है ना? ये भी ध्यान देते रहना कि इस सेल को जैसे टार्च, मोबाइल, सौर सेल, इन्वर्टर आदि, ये क्या होता है? ठीक है ना? ठीक है। अब इसके बाद आगे प्रत्यावर्ती धारा, इसको समझ गए? अब प्रत्यावर्ती धारा ये क्या करता है? वह धारा जिसकी परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होती है। मैंने बताया ना, कभी लाइट तेज है स्लो हो जाएगी, इन्वर्टर चलाओ, कोई मशीन या कुछ भी चलाओ तो लाइट स्लो हो जाती है। तो ऐसे जो स्लो होती है, ज्यादा होती है, कम होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा, है ना? अब इसको हम ग्राफ के माध्यम से कैसे समझेंगे? एक कोई धारा निकलने की दिशा है ना?
एक कोई धारा निकलने की दिशा है ना। तो ये धारा निकली यहां, है ना। तो ये जो धारा नीचे चली आई है, इसी को कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती। जो धारा उठी है इसे क्या कहते हैं, दिष्ट धारा, है ना। यही समझ गए इस ग्राफ को पूरी तरह ना। चलिए अब देखते हैं कि गतिशीलता, गतिशीलता क्या होती है। सबसे पहले तो अगर हम जान ले, सबसे आसान तरीका कि ये vd क्या होता है, अनुगमन वेग, ई क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। सबसे सिंपल, है ना। जब भी यार रट्टा, मैंने बताया ना, रट्टा मारना बंद करो, सूत्र तुम्हारे दिमाग पे आ गई है, सूत्र से ही सब कुछ कर लो। देखो ये vd क्या है, अनुगमन वेग, पिछले लेक्चर में बता दिया था। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, पिछले वाले लेक्चर में बता दिया था, है ना। जो पहली यूनिट में सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई चैप्टर था तो यही था, बहुत मजेदार चैप्टर, इसमें डेरिवेशन सब करने में मजा आया था, है ना। तो अब इसी को देखते हैं, किसी गतिशील आवेश वाहक के अनुगमन वेग, किसी गतिशील आवेश वाहक के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। इसे म्यू नॉट से व्यक्त करते हैं, कहीं कहीं म्यू नॉट, कहीं कहीं म्यू जीरो, कहीं कहीं इसे, देखो एक बात ही जान लेना, ये म्यू है, कई बच्चे इसे डबल एल कह देते हैं। डबल एल, डबल एल नहीं है, ये डबल एल होता तो इस तरह होता। तो ये म्यू जो है ये यू के आकार की है। यहां देख लेते हैं, जैसे यू बना है, यू बना है, हो गई, पहले थी यू अब बन गई म्यू, है ना। पहले थी यू अब बन गई म्यू, पहले इस तरह थी यू, इसकी एक चूड़ी और निकल गई, बन गई म्यू, है ना। तो बहुत बढ़िया। इसी के साथ हम आगे देखते हैं कि म्यू नॉट इक्वल vd अपॉन ई, जहां vd इक्वल अनुगमन वेग, और हाँ अनुगमन वेग vd इक्वल होता है ई टाउ, जहां टाउ क्या होता है, दो टकरा, पिछले लेक्चर में बता दिया था ना, टकराने, इसे श्रांति काल या दो टक्करों के बीच औसत समय अंतराल कहते हैं, है ना। ई इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, इतना जो इलेक्ट्रॉन दिया रहेगा वो इलेक्ट्रॉन। और ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, वैद्युत क्षेत्र। समझ गए इस बात को। अब इसका मात्रक ये मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, है ना। इसको समझ गए। सारी चीजें हम रट्टा मारना बंद करें, रट्टा मार के क्या मिलेगा, है ना। अरे क्या मिलेगा, मार के किसी को जान से, मारना है तो मार दो उसे कर्मों की एहसान से, हरगिज सर उठाकर जी नहीं सकता दबा हुआ तुम्हारे कर्मों के एहसान से, है ना। एकदम बढ़िया मजेदार तरीके से पढ़ाई करो, दमदार तरीके से पढ़ाई करो, है ना, रट्टा मारना बंद। और हाँ, अगर मेरा चैनल ऐसे ही दमदार तरीके से मजेदार तरीका नजर आए ना, तो थोड़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, थोड़ा कमेंट सब्सक्राइब भी कर देना और शेयर कर देना, थोड़ा हमें भी मजा आ जाएगा, तो हम भी, मजा तो तुम्हें आएगा ही, या तो मेरा वादा रहा, है ना। पढ़ाई को बोरियस ना, बोरियस सबसे बड़ी बात ना बच्चे रखते रहते हैं कि बोरियस, यार कब समय खत्म हो, कब गुरुजी जाए, कब बेल बज जाए, कब टिफिन खुले, है ना। हमारे क्लास में अभी तक कोई बच्चा नहीं कहा कब समय होगा, कब क्या होगा, अरे जो सर चले जाएं। यार मजेदार है ना, 10 मिनट ही पढ़ो, दमदार पढ़ो, है ना, कि वो क्वेश्चन दोबारा तुम्हारे समय सामने आए ना तो उसको करके ही छोड़ो, है ना। ठीक है, अगली हेडिंग हम आगे देखते हैं, ठीक है ना। अभी तक के लिए जय हिंद।